परम पूज्य श्री साहेब जी से निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूजनीय संत समाज, आदरणीय माता जी, प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जीवन को पा करके हमें क्या करना चाहिए? यहाँ व्यवहार और परमार्थ दो चीज़ें सहज रूप में सामने रहती हैं। परमार्थ नहीं समझ में आता तो व्यवहार अपने आप लोग करने लगते हैं। फिर व्यवहार में भी बहुत सूझबूझ विवेक की ज़रूरत होती है। परमार्थ नहीं भी करेंगे तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पशु पक्षी प्राणी जितने हैं वो सब सहज बिना सिखाए पढ़ाए खा लेते हैं, जी लेते हैं, सो लेते हैं और बाल बच्चों को पाल पोस लेते हैं, घर घोंसला भी बना लेते हैं। तो ये सब व्यवहार हुआ, बाहर की चीज़ें। जीवन निर्वाह जैसे तैसे सबका जीवन निर्वाह हो जाता है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी का कोई बहुत महत्व नहीं होता। अपनी योग्यता और पद के अनुसार जब काम होता है तब उसका महत्व होता है। जब पद के अनुसार काम नहीं होता तो बदनामी होती है और उससे दुष्परिणाम निकलता है। सहज ही आदमी किसी सिपाही वर्दीधारी को देख करके कहते हैं, भैया तुम रक्षक हो, ये रक्षा करने की वर्दी पहने हो, तुम भक्षक कैसे हो रहे हो? जब वो सेवा नहीं करता अपने पद के अनुसार एक पुलिस, तो लोग सहज ही कह देते हैं कि तो आप तो भक्षक हो गए हैं, रक्षा करने के लिए वर्दी पहने हैं और ये काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही सभी पदों के अनुसार तो ये मानव जीवन सभी प्राणियों में एक बड़ा पद मिला है, बड़ा जीवन, तन मन सब मिला है। तो इसमें मानवता का जब काम होता है तब बड़ी प्रशंसा इसमें होती है और फिर वो मनुष्य समझा जाता है। सद्गुरु ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। आए मनुष्य तेरे गुण महान हैं, तेरे मांस हड्डी काम में नहीं आते, उसके गहने नहीं बनते, बाजे नहीं बनते, यहाँ तक कि उसके मांस को भी कोई प्राणी खाने को नहीं पाता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ऐ मनुष्य तेरे गुण महान हैं। कौन से गुण? सद्गुण। गुण कला तो बहुत है लोगों के पास, तो गाड़ी, कंप्यूटर और मोबाइल और भी तमाम तरह के देखो नई नई बिल्डिंगें, हर कला की बिल्डिंगें यहाँ देखने को मिलती हैं। सब ये कौन बनाते हैं? गुणवान लोग, गुण है उनके पास। तो अरे गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी के पास भी बड़े बड़े गुण होते हैं, बड़ी बड़ी कलाएं होती हैं, लेकिन जीवन जीने की कला के बिना आदमी सब कच्चा अधूरा खोखला रहता है। साहब ने कहा, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच छुरे बिकल होत सब ठाव। 5 तत्वों का शरीर, मिट्टी पानी आग हवा, ये तत्वों का शरीर मिला और मनुष्य नाम पड़ गया इसका। सब लोग मनुष्य कहने लगे, आदमी कहने लगे, लेकिन मनुष्यता नहीं है, आदमियत नहीं है। आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं? भजन है। शकल तो आदमी की तरह है लेकिन अकल नहीं है। तो अक्ल ना होने से मनुष्य शरीर पा करके भी मनुष्य नहीं होता, उसमें पशुता आ जाती है। और मनुष्यता न होना ये
मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी हार और तौहीनी है। आहार निद्रा भय मैथुनस्त समान एतत् पशुभिन्न नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभि समाना। ये 6 दोष पशु और मनुष्य में बराबर होते हैं। कर्म 6 कर्म तो भोजन छाजन भय मैथुन निद्रा मोह पशुओं में तो होता ही है, मनुष्य में भी यही स्वाभाविक होते हैं। लेकिन अब अंतर क्या है दोनों में? मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं आई, धर्म एक विशेषता नहीं आई, विशेष चीज़ विशेष कर्म, तो मनुष्य इसी पशु के बराबर रह जाता है। तो धर्म कर्तव्य मानवीय धर्म सद्गुण सदाचार ये होने चाहिए उसके जीवन में। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, तो गुण कौन है? सद्गुण। उनका नाम क्या है? दया क्षमा शील संतोष धीर विचार विवेक वैराग, ये सब क्या है? उसके नाम है, सद्गुणों के नाम हैं। ये सद्गुण ऐसे देवता हैं कि मनुष्य की रक्षा करते हैं, इनको देवता कहना चाहिए। हम बाहर जो देवी देवता मानते हैं, अगर किसी इंसान के रूप में अगर मानते हैं तो निश्चित ही उसमें सद्गुण अगर है तो वो मानने योग्य है। जिंदा हो चाहे ना रह गए हो, उनका फोटो हो, फोटो भी पूजा जाता है तो केवल किसके बदौलत? गुणों के बदौलत। वो कभी रहे हैं, गुणवान रहे हैं, उनमें समाज की सेवा उनके द्वारा हुई है, बहुत लोग उनसे सीखे हैं, आदर्श पाए हैं, उनके द्वारा त्याग तप हो करके समाज के द्वारा बड़ा लाभ हुआ। तो इसलिए आज वो स्मरणीय हैं, उनको स्मरण करने लायक है। जैसे कि बड़े बड़े महापुरुष तथागत बुद्ध देखो जग जाहिर हैं, महावीर स्वामी सद्गुरु कबीर विवेकानंद, तो ये लोग अपने अपने घर गृहस्थी को भी छोड़ करके समाज के लिए और अपने जीवन कल्याण के लिए अपनी बुराई को छोड़ने के लिए बड़ा त्याग तप कर डाले। तो पहले अपने को तपाए और साफ सुथरा बनाए तो समाज के लोगों को प्रकाश मिलने लगा, और उस प्रकाश में अपने जीवन को वो सजाए, चलना सीखे, इस दुनिया में कैसे चला जाता है। तमाम ये संसार में कांटा ही कांटा दिखाई देता है, कांटों से भरा हुआ है, जंगल है संसार। तो इसमें कैसे हम सुखपूर्वक दुखों से बच बच करके हमारी जीवन यात्रा हो, इसके लिए तो जीवन की कला होनी चाहिए ना। तो साहब ने बताया कि एक कला के बीच रे विकल हो तो सब ठाव। एक कला है जीवन जीने की कला, विवेक कला, विचार कला। ये कला न होने से लोग भटकते रहते हैं। भटकना क्या है? जंगल क्या है? कांटा खाई क्या है? नाना प्रकार की कल्पना, अंधविश्वास, कुरीतियों और अंध मान्यताओं में उलझ करके बहुत दुख पाते हैं। विषयों के कांटे गढ़ते रहते हैं, चाहनाओं इच्छाओं की धारा में लोग डूबते रहते हैं। रात दिन नींद नहीं आती है, परेशान होते हैं, इसी से लड़ाई झगड़े होते हैं, बेईमानी दगाबाजी होती है। इन्हीं इच्छाओं के चलते आदमी नहीं रह जाता। सब कुछ होते हुए सुखी नहीं हो पाता है, बेचैन रहता है। जैसे कि एक साइकिल वाला साइकिल को ढनगाते हुए पैदल ही यात्रा करता रहता था, कभी कभी कुछ दूर। एक आदमी देखता रहता, कई दिन से देख देख करके परेशान हो गया, तो उसे चैन न हुई, पूछने लगा, अरे भाई साहब सुनिए तो, रुक जाइए। रुक गया। आप ये साइकिल ले करके टहलाते हो जाते, चढ़ते क्यों नहीं हैं? क्या आपकी साइकिल पंचर है? कहे नहीं, पंचर नहीं है। फिर आपकी साइकिल कहीं कुछ रिम उम टूटी है क्या? नहीं, ठीक ठाक है, रिम भी बढ़िया है। अच्छा, तो क्या हचक है आपकी साइकिल में? गेयर और ख़राब है? कुछ सीट गड़बड़ है? कहे नहीं, सब ठीक ठाक है, सीट ठीक है। अच्छा, तो आपको चलाना नहीं आता क्या?
नहीं चलाना भी आता है तो आखिर चढ़ करके क्यों नहीं जाते हो, चलाते हुए समय बर्बाद करते हो, पैदल चलते हो। कहीं अरे भाई साहब इसमें चैन नहीं है। तब जब चैन ही नहीं है तो घसीटो गाड़ी। तो ऐसे ही लोगों के जीवन में देखे जाते हैं कि उनके पास घर है, शरीर स्वास्थ्य सब अच्छा है, साथी बराती हैं, लड़के बच्चे हैं और बढ़िया सब घर सजा है, टीवी सेट है और सोफ़ा सेट है, डिनर सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है, नींदें नहीं आ रही है, परेशान है, एक दूसरे के ईर्ष्या द्वेष राग में सब दिक्कत में फंसे हैं। प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, सद्गुण नहीं दिखाई देता है, कोई बढ़िया रौनकता नहीं है, उनके घर में स्वर्ग का नाम ही नहीं है, नरक कह सकते हैं इसी हालत में। तो यही है जीवन की कला न होना। और ऐसे ही घरों में अगर सद्गुरु संतों का ज्ञान आ जाए तो देखते देखते धीरे धीरे ये सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो कर्म हैं, जो वहाँ पर अनेकता है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, दुर्गुण है, ईर्ष्या द्वेष है, वो सब धीरे धीरे अपने बोरिया बस्तर बांध के निकल जाते हैं। धीरे धीरे उस घर में स्वर्ग आ जाता है, सुधार हो जाता है जीवन में। अपने ही जीवन में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जो डेरा डाले बैठे हैं और ये हमें दुख दे रहे हैं, सता रहे हैं, इन्हीं दुराचारियों दुर्गुणों के बदौलत मानो जीवन में हम नरक भोग रहे हैं। चारों तरफ बदनामी है और कोई हमें अच्छा नहीं कह रहा है, भीतर में बेचैन हैं, चैन है ही नहीं। लेकिन गुरु संतों की कृपा हुई, ज्ञान मिल जाना, उनका प्रभाव पड़ जाना हमारे जीवन में, सत्संग का ज्ञान का, यही तो कृपा है। और कोई जुबान से संत महात्मा कह दे कि जाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये कृपा नहीं है। ठीक है, उनका ये भी स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी रहनी गहनी हमारे जीवन में आ जाए। इसीलिए तो तन से मन से धन से समर्पण होता है, तब वो आता है। क्योंकि ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि माता पिता और गुरुजनों को सेवा करके बस में और उनके कृपा प्रसाद को लिया जा सकता है, उनको खुश किया जा सकता है। डांट फटकार करके, शासन करके, धमका करके नहीं, सेवा करके। सेवा एक चाबी है। किसकी चाबी है? कौन सा ताला खोलने के लिए? माता पिता गुरुजनों के कृपा प्रसाद को पाने के लिए, उनके हृदय ज्ञान का ताला खोलने के लिए सेवा लगा दी जाती, चाबी। सेवा करने लगो, खुश हो जाते हैं माता पिता गुरुजन और हृदय से हमें आशीर्वाद देने लगते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, सीख देने लगते हैं। फिर उनके अनुशासन में जी करके अपने आप हम अनुशासित हो जाते हैं और सद्गुणी सदाचारी होकर के अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। मनुष्यता आ जाती है। मनुष्य में मनुष्यता होना बहुत ज़रूरी है। तो यही तो असली चीज़ है। जैसे कि गुड़ में मिठास ना हो तो गुड़ होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मनुष्य में मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। इंसान कहलाता है, इंसानियत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो ये होना चाहिए। साधु हो गए हैं, कोई साधुत्व तो नहीं है तो क्या मतलब है साधु होने का? भक्ति में अगर कोई भक्त है लेकिन भक्ति भाव नहीं है उसके अंदर, सेवा भाव नहीं है, समर्पण भाव नहीं है और ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो क्या वो भगत आदमी है? अकड़बाज है, क्रोधी है, संतों से ईर्ष्या करता है, गाली देता है, पाप करता है, गलत खान पान करता है, तो कैसा भगत है वो? तो भक्ति का भाव हो, साधु में साधुत्व हो, इंसान में इंसानियत हो, तो तब वो जीवन सफल है। तो ये जीवन हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण मिला, इसका सदुपयोग करने के लिए
भक्ति के मार्ग में चल करके सद्गुण सदाचार की कमाई किया जाए। तो इससे हमें निर्भयता मिलती है, खुशियाँ मिलती हैं, ताकत मिलती है, कल्याण के अंग सामग्री, कल्याण का धन मिल जाता है, बल मिल जाता है। और जब बल मिल गया तो बड़े बड़े कठिन कार्य को किया जा सकता है। अभी भजन में सुने हैं कि अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। लोग अपने दुखों में केवल रोते हैं, उन्हें स्वीकार करके हंसना नहीं जानते हैं कि कोई बात नहीं, अगर दुख आ ही गया है तो ये मेरा ही है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और आगे के लिए मैं दुख का कार्य नहीं करने को प्रतिज्ञा करता हूँ। कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा जिससे मुझे दुख हो, मुझे पछताना पड़े और जो पाप कहलाता हो। तो ऐसा सोच करके और कर्म करे तो अच्छे कर्म होते जाएंगे, उसका भविष्य अच्छा होता जाएगा और हंसी खुशी से जीवन बीतेगा। और अस्वीकार करता है पाप, लेकिन जो दुख आ जाता है कहता नहीं नहीं, हे भगवान, हे देवता, हे परमात्मा, तूने मुझे बहुत दुख दे दिया है, कैसे हो गया है। तो ऐसा नहीं। तो अगर दुख आ गया है तो ये समझो कोई बात नहीं, ये पुण्य करने के लिए आ गया है, मुझे सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। स्वीकार करने पर प्रसन्नता आती है और हंसी प्रसन्नता में बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। और ऐसी सूझबूझ हो जाती है प्रसन्न चित्त में कि कठिन कार्य को भी करने की क्षमता आ जाती है। उदासी में, जहाँ पर उदासी है, चिंता है, फिक्र है और आदमी घुट रहा है, तो सरल सरल कार्य भी समझ में नहीं आते हैं। छोटी छोटी बातों में भी खिन्न रहता है, उलझा रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है। और प्रसन्न चित्त में बड़े बड़े कठिन कार्य भी हंसते खेलते सब हो जाते हैं। इसलिए प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। अब प्रसन्नता आती है अच्छे कर्मों में, प्रेम में, सद्गुण में, निर्भयता आती है उसी में। इसलिए हम सबको जीवन सफल बनाने के लिए यही काम करना चाहिए। अच्छे कर्म करें, उसमें बल मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, प्रसन्नता में फिर और जीवन सरल हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई, देखो मन प्रसन्न रहता है, पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मन प्रसन्न है तो बिजनेस दुकान में बड़ा मन लगता है, ग्राहकों से मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। सौदा नहीं लेने का मन होता तो भी आके बैठ जाता है, अच्छा भाई दे दीजिए, ये वाला सौदा दे दीजिए, खरीद के चला जाता है। एक आदमी की कमाई नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान था और लगभग साल भर हो गया तो दुकानें नहीं चल रही थी। तो वो क्या किया, एक दूर एक सड़क पर पेट्रोल टंकी के बगल में अपना गैरेज डाल लिया। वो गाड़ी मोटर बनाता था और देखा कि वहाँ पर बहुत लोग हैं, लाइन से 10-20 लोग अपना गैरेज की दुकान डाले हैं। सब लोग ताके बैठे रहते हैं कि कोई आवे तो हम काम करें और पैसा कमाएं। तो ये भी पहुँच गया वहीं। तो सोचा कि नए ढंग से कुछ किया जाए, प्रसन्न चित्त हो करके और लोगों से नमस्कार करता, आइए आइए भाई साहब, आइए थोड़ा बैठ जाइए, सुस्ता लीजिए, काम नहीं करवाना। नहीं नहीं, हमारा सब ठीक ठाक है, कोई काम नहीं। नहीं, थोड़ा सा खड़े होते ही उसकी गाड़ी को पकड़ ले, हैंडल और खड़ा कर दे किनारे और पोंछ पाँच दे, गाड़ी ठीक ठाक कर ले और उसे नमस्ते मुस्कुराते हुए कर ले, बैठने के लिए चेयर दे दे। वो आदमी का मन खुश हो जाता। अच्छा भाई, हाँ मेरी गाड़ी में ये कमी ज़रा थोड़ा कस दीजिए तो कस दे। तो ठीक है भाई, अरे कोई बात नहीं, जो इच्छा हो दे दीजिए। अब वो आदमी इतना खुश हुआ कि बहुत बढ़िया है, गाड़ी भी साफ़ हो गई फ्री में और इतना काम किया, पैसा भी नहीं मांग रहा है। फिर भी खुश होकर के दे दिया 10 रुपया और चला गया। अब उसके मन में वो आदमी फिट हो गया। जब भी कभी बिगड़ती गाड़ी तो दूर से 10 किलोमीटर से बनवाने के लिए वहीं आता। इस तरह लोगों को खुश कर लिया अपने व्यवहार में, हंसते मुस्कुराते हुए। इतनी दुकान चलने लगी कि इतनी भीड़ लग जाती कि परेशान रहता हो, खुशी खुशी वो कमा लेता और सब लोग देखते रह जाते। तो कमाने की कला
उसके मुस्कुराहट में लोग आ जाते, उसके कार्यशैली में आ जाते, उसकी सेवा में आ जाते। सेवा भी कर देता, इसमें क्या रखा है। तो लोगों को प्रभावित करके अपनी सेवा से और अपने जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारा पैसा कमाया और प्रेम भी कमाया, व्यवहार भी कमाया। लोग उन्हें याद करते रहते दूर दूर तक कि बहुत बढ़िया वो आदमी, बहुत अच्छा मिस्त्री है, जहाँ हाथ लगा देता है गाड़ी चमक जाती है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में भी व्यवहार करें, घर से स्टार्टिंग करें, अपने जीवन से। अपने जीवन को पहले हल्का फुल्का बनाएं, सरल सहज बनाएं, क्लिष्ट ना बनाएं, खिन्न ना रहें, प्रसन्न रहें। सुबह जब उठें तो पहले एहसास हो कि बहुत बढ़िया है। आज सुबह उठे तो आँख नहीं खुली थी, लेकिन चित्त जाग गया था। तभी उसके पहले एक सपना आया था। सपना आया था कुछ संतों भक्तों के बीच वाला। तो उसी को याद करके पहले से ही मन मुस्कुरा रहा था। और फिर उठ के बैठे, आँख खुल गई, तो फिर और जानबूझ करके उसी बात को ख्याल करके हंसी आ रही थी। तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि बहुत बढ़िया है। तो इस तरह जब हर समय मन में खुशी का इजहार होता रहे, आनंद उल्लास से मन भरा रहे, तो फिर यही अभ्यास दुख की घड़ी में भी खुशियाँ लाता है। जब सहज भाव से मन में प्रसन्नता है, अभ्यास हो गया है खुशी से रहने के लिए, तो कभी ऐसी बात आ जाए, किसी ने कुछ कह दिया, तो कैसे क्रोध आएगा। क्रोध आएगा भी तो दिखाई देगा, हाँ हाँ क्रोध आ रहा है, तो उस समय हम सावधान हो जाएंगे। देखने की कला आ जाती है। आँखें, विवेक विचार की जो आँखें हैं, वो आँखें ही हैं। उससे सामने क्या होने वाला है वो दिखाई देता है। परिणामदर्शी उसे कहते हैं, परिणाम दिखाई देता है। अब क्रोध जब आता है तो आँखों में पट्टी बन जाती है, तो दिखाई ही नहीं देता है कुछ। क्या नहीं दिखाई? परिणाम दिखाई नहीं देता है। तो परिणाम न दिखाई देने से समस्याएं आ जाती हैं। आदमी फिर हाथ पैर पटक करके और बड़ा खतरनाक काम कर लेता है, क्योंकि परिणाम को देखा नहीं कि ऐसा करने से बहुत भयानक विध्वंसता आ जाएगी। और जो हंसी खुशी में आदमी प्रसन्न चित्त में है, तो विवेक वहाँ आकर के फिट हो गया और दिखाई दिया कि नहीं, ऐसा करने से भयंकर परिणाम आएगा, तो उसको करता ही नहीं, उसके बदले में मुस्कुराहट आ जाती है। तो एक बहू रानी थी, भीतर से साफ करके धूल कचड़ा अपन फेंका जोर से, और इतने में हवा तेजी से आ गई। जैसे हवा आ गई, दरवाजे से फेंका कि सड़क पर चला जाएगा धूल कचड़ा, और थोड़ा तो है, लेकिन सारा धूल उड़ करके पड़ोसी के दरवाजे खुले थे, दरवाज़ा, और अंदर चला गया कचड़ा। इतने में वो मालिक निकल ही रहा था, उसको भी थोड़ा पड़ गया। तो निकल करके अब बहुत तैस में आ करके क्रोधित हो करके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कचड़ा फेंकने की। बहू तो अंदर चली गई। वो उस घर का मालिक उसके ससुर जी निकले। तो सोच विचार करके गलत तो हो गया, लेकिन काम कैसे बने। अभी पड़ोसी हमारा बहुत बिगड़ गया, नाराज़ हो गया। तो निकला, तो वो भी निकल करके आंखें दिखा रहा था, आपकी कैसी हिम्मत हुई, आपकी बहू की कैसी ये मेरे घर में कचरा फेंकने के लिए, बिल्कुल मैं नहीं सह पाऊँगा, ऐसा वैसा करूँगा। उन्होंने कहा, भैया आप ठीक कह रहे हैं, वास्तव में मेरी बहू ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करिए, आप अपने घर में झाड़ू लगाइए, साफ़ कीजिए और सारा कचरा मेरे घर में फेंक दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उसको ज़रा सीख मिल जाएगी, अब आपका बदला पूरा हो जाएगा। तो अब इस और क्या हो सकता है। तो जब इतना ठंडे दिमाग से सुना कि अच्छा ये तो स्वीकार कर रहे हैं गलती, अब मैं कचरा झाड़ू लगा कर अब कचरा निकालूं फिर इनके घर में फेंकूं, ये कोई बुद्धिमानी की बात तो ना हुई। तो कहा, अच्छा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे क्रोध आ गया, आप माफ़ कीजिए। कहीं नहीं नहीं भाई साहब, इसमें माफ़ करने क्या बात है, तो आप ऐसा कर दीजिए, तो मेरी बहू को ज़रा भी अकल ठिकाने हो जाएगी।
तो और आपका बदला पूरा हो जाएगा, क्रोध भी शांत हो जाएगा। कहीं नहीं नहीं मुझे धोखा हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए, हवा आया था तो हवा आई, बस कचरा भी आ गया घर में, जानबूझकर बहू मेरे घर में कचरा नहीं डाली है। तो कहीं ठीक है, दोनों हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, अब सारा क्रोध उड़ गया, बात बन गई, बात बिगड़ी नहीं। तो देखो हंसी हंसी में बात कितनी अच्छी बन गई। अब उसी में अगर वो भी क्रोधित हो जाते कि थोड़ा सा धोखा हो गया, इतना क्रोध करने की क्या ज़रूरत है, तुमसे मैं कम हूँ क्या, तो बस फिर मानो लट्ठम लट्ठ हो जाती, बात बढ़ जाती, कोई मतलब नहीं। तो खुशी खुशी से बड़े बड़े काम बन जाया करते हैं, बड़ी बड़ी समस्या टल जाया करती हैं। तो और अपने जीवन की, शरीर की एनर्जी भी बची रहती है, ताकत भी बची रहती है, हम उसी को लेकर के दूसरा काम भी कर सकते हैं। नहीं तो एक बार के क्रोध में बहुत सारा खून जल जाया करता है, तो और फिर दिन भर वो दिमाग झनझनाता रहता है। तो लेट जाओ तो भी नींद नहीं आती है, काम करो तो काम में मन नहीं लगता है, भोजन करो तो भोजन जाता नहीं है भीतर, और चला भी गया किसी तरह तो पानी बनता है, खून नहीं बनता है वो। तो इसीलिए क्रोध में कैसा कैसा अगर आप बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन करें तो भी पानी बन जाया करता है। क्रोधी आदमी को आप बढ़िया नहीं देखे होंगे, वो दुबला पतला देखे होंगे, उसके समय समय से फोड़ा फुंसी भी निकलता है, क्योंकि जब क्रोध आता है ना तो खून वहीं पर थोड़ा सा जल करके दूषित होकर के गांठ बन जाया करती है, तो समय से फोड़ा बन के निकलता है। तो कहते अरे ये गांठ है, बहुत दर्द कर रही है, तो दाब के निकालते हैं लोग। वही क्रोध है, वो इधर उधर इकट्ठा हो जाता है फिर निकलता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए भाई। सरल सहज रहने से और रक्त भी शरीर में प्रवाहित रहता है, खुशियों की लहर आती रहती है, आनंद उमंग में आदमी झूमता रहता है, सब बढ़िया रहता है और बड़ा सुख शांति से कमाई धमाई, घर गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई सब होता रहता है। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। करना न कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना। सत्संग की गंगा में धो डालो मन को, सत्संग की गंगा में धो डालो मन को। मन को है निर्मल बनाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। सत्संग के प्याले में अमृत का पान करो, सत्संग के प्याले में अमृत का पान करो। विषयों से मन को हटाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। गुरु की चरणों में सत्संग की गंगा, गुरु की चरणों में सत्संग की गंगा। अवसर मिला है महाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। सत्संग में आकर विकास करो ज्ञान का, सत्संग में आकर विकास करो ज्ञान का। जीवन को सफल बनाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। करना ना कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना। साहेब बोलिए सद्गुरु देव की जय।